बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आयशा नूर और मैं आप सबको अपने चैनल आयशा साहिबा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सवैयाँ नज़र आ रही हैं, कट सवैयाँ ये मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मुझे तो मीठी सवैयाँ नहीं पसंद, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ मैं बना लूँ, क्योंकि मेरे ससुराल से आई थी सवैयाँ। तो बनाना तो बनता है ना। मैं आज इन सवैयों का पास्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मीठी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए पास्ता तो बनाना बनता है। ये है मेरे पास, ये कट सवैयों का पैकेट है, आप देख लें। ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, बॉईल करती हूँ। जैसे नूडल्स तैयार होंगे वैसे ही ये बिल्कुल तैयार होंगी। आप लोगों ने भी घर पे तैयार करना है, आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी बनाती रहती हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, इनको बॉईल करना है। इनको बॉईल करने के लिए तकरीबन 3 किलो आप लोगों ने पानी लेना है। पानी को आपने पहले बॉईल कर लेना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास तकरीबन 3 किलो पानी है, जो अच्छा खासा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सवैयाँ डालूंगी। ये देखिए पूरा पैकेट मैंने खोल के डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर मैं चम्मच हिलाऊंगी। ये देखें, चम्मच इसलिए हिलाते हैं ताकि ये इकट्ठी ना हो। ऐसे ऐसे ये देखिए, आप देख रहे हैं ना पानी कितना ज्यादा मैंने लिया हुआ है। आपने भी इतना ज्यादा पानी लेना है, क्योंकि जब हम बॉईल करेंगे तो इसके खुले पानी में बॉईल करेंगे और बाद में इसका पानी जो है ना हम निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ये ऑयल इसलिए डाला है ताकि ये सवैयाँ इकट्ठी ना हो और अच्छी तरह बन। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी सवैयाँ इस स्टेज पे आ चुकी हैं। ये देखें कितनी खिली खिली लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये देखें, आपने भी बिल्कुल इसी स्टेज पे इसको उतारना है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट पकी हैं। ये देखें, आप इसकी कंडीशन देख लें। ये देखें बिल्कुल ये गली नहीं है, हाफ गली है अभी। व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद ये देखें इतना प्याज है, इधर दिखाओ फातिमा। ये देखो इतना प्याज है, इतना। ये देखें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब उसके अंदर डालने लगी हूँ। ये देखें ये डालने लगी हूँ। अब इसको मैं लाइट ब्राउन करूंगी, जैसे चावलों के लिए हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। अब मैं टमाटो सॉस तैयार करूंगी। इसकी सॉस तैयार करने के बाद वो मैं सवैयाँ इसके अंदर डालूंगी। व्यूअर्स ये देखें हमारी प्याज इस स्टेज पे आ चुकी है। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं, खड़े मसाले ऐड करने हैं। ये देखें, ये देखिए खड़े मसाले। ये देखें हमारे पास खड़े मसालों में ये देखें हल्दी है, लाल मिर्च है। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है। यहाँ पे हमारे पास लहसुन है, ये भी 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, कच्ची हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून है। उसके बाद यहाँ पे धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला है, चाट मसाला मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे हमारे पास ये सूखी मेथी है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया। अब ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। अब इसके स्पाइसेस को मैं 2 मिनट में इसको भूनूंगी घी के अंदर, ताकि इसका जो कच्चापन ये सारा निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास आधा किलो टमाटर है, मैं यहाँ इस पे आधा किलो टमाटर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे आपने 2 टेबल स्पून, ये देखें 2 टेबल स्पून आपने भर के लाहौरी नमक डाल देना है। अब मैं यहाँ पे टमाटरों को इसी तरह पकाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब ये देखिए मसाले का टेक्सचर चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया। ये देखिए इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा दही ऐड करना है इसके अंदर, ताकि इसका क्रीमी थोड़ी सी लुक आ जाए, क्रीमी टेक्सचर इसका बन जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसको हम जो है ना इसको मिलाएंगे और इसका पानी कुक करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ये देखिए, अब हमारी ये सॉस इस स्टेज पे आ चुकी है। इसका जो मसाला है ग्रेवी है माशाल्लाह, ये देखें इसकी लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी ऐड करना है। ये देखें मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं लो फ्लेम पे चढ़ा दूंगी, ताकि इसके अंदर बॉईल आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर सवैयाँ ऐड करूंगी। व्यूअर्स अब देखें इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर दूंगी, जो मैंने धो के बॉईल करके रखी थी।
میرے پیارے پیارے ویورز، اب اس سٹیج پہ ہم نے اس کو دم والی فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنچ بالکل سلو کر لینی ہے۔ ہم نے اس کا پانی خشک نہیں کرنا، اس کے اندر پانی رہنا چاہیے۔ جب پانی اس کے اندر ہوگا تھوڑا تھوڑا تو تب بہت زیادہ اچھا لگے گا، بالکل ایسے سوسی سوسی لگے گا۔ جب منہ میں آئے گا، منہ میں گھلے گا تو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اب اس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے، فلیم کو لو ہی رکھنا ہے۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اب ہماری پاستا سوس سویاں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ دیکھیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ اس سٹیج پہ پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے سویاں ڈالنے کے بعد تقریباً 5 منٹ اس کو ٹھہرایا ہے آگ پہ۔ اس کے بعد اب میں اس کو دم لگانے لگی ہوں۔ 10 منٹ اس کو میں دم دوں گی تاکہ اس کے سارے جو مسالے ہیں سویوں کے اندر چلے جائیں۔ یہ دیکھیں اس سٹیج پہ، یہ دیکھیں اتنا پانی ہونا چاہیے اس کے اندر، جیسے ہی کہ یہ پانی رکھا ہوا ہے اس سٹیج پہ آپ اس کے اندر ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے پاس ہرا پیاز تھا، وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں، اور اب میں اس کو دم پہ لگا دیتی ہوں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے پیارے پیارے ویورز، یہ دیکھیں ہماری ٹمیٹو سوس پاستا سویاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی لک آ رہی ہے اس کی، بہت ہی جوسی بنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی سویاں پڑی ہیں اور آپ کو میٹھی نہیں پسند تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی اچھی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اس کی تھوڑی سی گارنشنگ کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی پیاری ریسپی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اور ایسی امیزنگ اور منفرد ریسپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنے گھر میں۔ اور اگر آپ کی سویاں ایکسپائر ہو رہی ہیں اور آپ کو میٹھی سویاں نہیں پسند تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گی میری یہ ریسپی۔ اب ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔